दोस्तों, आईबीएस को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आने की ज़रूरत है। जब तक हम कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आएंगे तब तक हमें कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ठीक, तो जैसे हम उठते हैं और पेट हमारा साफ नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा कभी या नहीं हो पाऊँगा, और पूरा दिन दिमाग हमारा पेट में लगा रहता है। ऐसे बेचैन होकर पूरा दिन हम गुजार देते हैं, और वैसे भी हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर बहुत ज़्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं, दिखाकर थक गए हैं, फिर भी हमारी बीमारी गई नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं उसके बाद ही हम यूट्यूब में या सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने लिए कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो ज़रूर होगा जिससे हमारा आईबीएस ठीक हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि 100% गारंटीड आपकी बीमारी बिना दवाई बिना चूरन के ठीक होती है और हो सकती है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दोबारा लेकर आना पड़ेगा, दोबारा आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी आप जो है ठीक हो पाएंगे। दूसरा, ये जो मैं योगासन आपको बताने जा रहा हूँ इसको डेली लाइफ में आपको कंटिन्यू करना है। दूसरा, आईबीएस को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैसे इसको ठीक होना है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम अपना प्राणायाम योगा स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी नाभि जो है खिसकी रहती है। जितने भी हम 7 सालों से काम कर रहे हैं आईबीएस के पीछे, तो हमें ये रिसर्च में पता चला, देखने के बाद पता चला कि सभी की सभी नाभि जो है खिसकी हुई रहती है। अब नाभि को भी सेट करना है, और हमारे आंतों में जो इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गया है, पेट साफ होता नहीं है, या तो लूज मोशन होता है या कई बार जाना पड़ता है, तो उसको हमें ठीक करना है। और जब तक आंतों की सूजन ठीक नहीं होगी तब तक हमारी नाभि भी सेट नहीं होती है, क्योंकि सुबह सेट करवाते हैं शाम को हट जाती है। तो हमें आंतों की सूजन को ठीक करने पे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये योगा करना पड़ेगा। दूसरा, जितना हम पेट से परेशान रहते हैं उतना ही हम दिमाग से भी परेशान रहते हैं। यानी कि नाभि हमारी जब खिसकती है तो हमारा ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है फ्लैक्चुएट करता है, यानी आपस में उनका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा या हमारे जो अंदर के ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा, वो बराबर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी नाभि खिसकी हुई है। इसलिए हम एंग्जाइटी हो जाती है, हमें घबराहट बेचैनी होती है, डिप्रेशन हो जाता है और नींद की समस्या हो जाती है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है, आप 100% ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बिना यहाँ पर आए हुए भी योगा करके भी खुद को ठीक कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, नले बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, या कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक है, या लूज मोशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार ट्रीटमेंट के लिए विजिट करना ज़रूर पड़ता है। ठीक है। हाँ, अगर आप ये योगासन अच्छे से करोगे तो मैं कहता हूँ कि 70 से 80% आपका आईबीएस घर बैठे ही ठीक हो सकता है, लेकिन करना है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है, उसके बाद योगासन करना है। प्राणायाम में हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले जो हमें करना है वो है ओमकार। ठीक, ओमकार को भी कैसे करना है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग गलती करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है सही मिलता नहीं है। ठीक है, तो हमें श्वास लेना है गहरी, ओम, यानी ओ हमको ऐसे ओ ऐसे करते नहीं रहना है, हमारा जो माँ का उच्चारण है वो लंबा जाएगा। ठीक है, बाकी जो ओ है वो थोड़ी देर के लिए है। कैसे, वापस देख लो आप, ओम, ओ करने के बाद में मुंह हमारा बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद सिर्फ माँ का उच्चारण जो है आपके ब्रेन से होना चाहिए। ठीक है, और जितना लंबा करेंगे, जितना डीप ब्रीथिंग करके आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको कम से कम घड़ी लगा लेना है, टाइमिंग सेट कर लेना है, कम से कम 5 मिनट तक आपको ओमकार करना है। ठीक, ओमकार करने के बाद हाँ ये ध्यान रहे कि जब भी आप योगा कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी जो नाभि है, ये जो हमने पहन रखा है, इसको
नाभि के ऊपर कर लेना है, जो भी इलास्टिक है हमारा लोअर का उसको नाभि के ऊपर कर लेना है। उसके बाद ही आपको प्राणायाम या योगासन करना है। ठीक है, ओमकार करने के बाद में हमें भ्रामरी करना है। ठीक है, इस तरह से हमें गहरी सांस लेना है। यानी कि हमें डीप ब्रीथ लेना है। उसके बाद में फिर मुंह बंद रहेगा हमारा, नाक के द्वारा हमें उच्चारण माँ का करना है। ठीक है, और ये भी आपको कम से कम 5 मिनट करना है। ठीक है, इसके बाद में हमें अनुलोम विलोम करना है, क्योंकि अनुलोम विलोम करेंगे तभी जो है हमारे बॉडी का एसिड और एल्कलाइन बैलेंस होगा। और आईबीएस के पेशेंट को एसिड और एल्कलाइन दोनों इम्बैलेंस रहते हैं, तो ये 2 केमिकल्स को हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन जल्दी ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए हमें अनुलोम विलोम कर लेना है। देखो, लेफ्ट से शुरुआत करना है और राइट को छोड़ देना है। यानी डीप ब्रीथ हमने इनहेल किया लेफ्ट से और एक्सहेल कर दिया हमने राइट से। वापस हमें राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। ठीक, वापस हमें लेफ्ट से लेना है। इस तरह से हमें कम से कम 5 मिनट तक करते रहना है। हमें जितने भी प्राणायाम बता रहे हैं, जितने करने हैं, सभी 5-5 मिनट को आपको करना है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इलास्टिक हमारा ऊपर है, उसके बाद हमारा हाथ ऐसा रहेगा। ठीक है, सांस भरना है। देखो, उसके बाद हाथ जब नीचे आएगा सांस छोड़ देना है, और जो सांस लेना है वो हमारा नाक से रगड़ते हुए जाना चाहिए और नाक से रगड़ते हुए बाहर निकालना है। देखो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आसन है। जैसे आप इसको 50 बार करोगे, 50 बार काउंट करने के बाद में क्या करना है, गहरी सांस लेकर नाक बंद कर देना है, और जब आपका जी घबराए तब छोड़ना है। यानी जितना देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतना देर तक रोकना है, और जब सांस आपसे नहीं रुके, आपके बस में ना हो, फिर आपको छोड़ देना है। ठीक है, 2 बार ऐसा कर लेना है। ठीक, ये जरूरी है, समझ गए। उसके बाद में आपको वज्रासन में बैठ जाना है इस तरह से। ये भी प्राणायाम का हिस्सा है। वैसे ये जो आसन है मंडूकासन, ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। आईबीएस पेशेंट को बहुत ही ज़बरदस्त ये रिजल्ट देता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रहे कि जिनको गैस्ट्राइटिस है वो हाथ जो है ऊपर नहीं रखेंगे, बिल्कुल नीचे रखेंगे। ठीक है, और जिनको कोलाइटिस है, म्यूकस ज़्यादा आता है या लैट्रिन के अंदर खून आता है, फिर वो हाथ यहाँ पर नहीं रखेंगे, हाथ पीछे रखेंगे। ठीक है, और इसको भी कम से कम 20 से 25 बार काउंट कर लेना है आपको, फिर करना है। कैसे करना है वो देखिए, हाथ हमने नीचे रखना है, और जिनको ज़्यादा नले पड़े हैं, आप खुद अपना नले चेक कर सकते हो लेटने के बाद कि भाई आपका पेट कहीं पत्थर की तरह टाइट तो नहीं हो गया, बाउल लूप्स तो नहीं है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वॉल थिकनिंग तो नहीं है। तो वो सब अगर है आपको तो हाथ ऐसा रहेगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन है सिर्फ तो हाथ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हाथ ऐसे रखना है, गहरी सांस लेना है, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ग्यारह सेकंड तक हमें नीचे ज़मीन में अपने हेड को लगा के रखना है। उसके बाद जैसे 11 सेकंड पूरा होता है, सांस भरते हुए हम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये है मंडूकासन करने का तरीका। जिसको ज़्यादा नले पड़े हैं वो हाथ इस तरह से रखेंगे और सांस भर के छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। उनको भी 11 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर आना है। ये कर लेना है। इसके बाद जैसे हम मंडूकासन करेंगे, उसके बाद तुरंत ही आपको ये ब्रिजासन कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है वो देखिए। ठीक, हाथ ये जो दोनों एड़ी है बिल्कुल इस तरह से सटा होना चाहिए, हाथ हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए
और बिल्कुल सीधा लेट जाना है, गहरी सांस भरना है। गहरी सांस लेने के बाद लोअर एब्डोमेन को फुलाना है, ठीक है। नाभि पे ध्यान होना चाहिए कि भी हमने नाभि को फुला के रखा है। ऊपर उठाएंगे, 11 सेकंड तक काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद 11 सेकंड पूरा होते ही श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस आसन को भी कम से कम आपको 15 बार कर लेना है, ठीक है। तो जो पहले हमने आपको मंडूकासन बताया, वो हमारे जो हेड है, जो ब्रेन है, उसके जो फ्रंट एरिया है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा हेड का जो रियर एरिया है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो हमें दोनों काम हो गया इसमें, यानी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हुआ हमारा, आंतों की सूजन के लिए भी अच्छा हुआ, और जो हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद की समस्या है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त इसने फ़ायदा दिया हमको, ठीक है। तो ये कंपलसरी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको बैठ जाना है करवट लेके। करवट लेके बैठने के बाद बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई इसलिए करना है क्योंकि हमारा आईबीएस में जो पेल्विक एरिया है, हमारा नाभि के नीचे का एरिया है, जहाँ पे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जहाँ पे पेशाब का थैली होता है, फीमेल के अंदर यूट्रस होता है, ओवरी होती है, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, वाइट डिस्चार्ज होता है। लड़कों में ज़्यादा धात की समस्या हो जाती है, नाइट फॉल की समस्या रहती है, उनको बटरफ्लाई बहुत अच्छे से करना है इस तरह से, ठीक है। नीचे गद्दा है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। कैसे? ऐसे बहुत ही बढ़िया से करना है, ठीक है। ये करने के बाद में आपको सीधा लेट जाना है, बिल्कुल सीधा लेटने के बाद में क्या करना है, एक पैर को इस तरह से फंसाना है, ठीक है। एक पैर को फंसाना है और सबसे पहले लेफ्ट वाले लेग को इस तरह से लॉक करना है और खींच के रखना है, सिर बिल्कुल नीचे रखना है, ठीक है। 11 सेकंड तक खींच के रखेंगे, 11 सेकंड पूरा होते ही छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर को इस तरह से यहाँ फंसाना है और हाथ बिल्कुल बीच में से लेना है और इस तरह से खींच के रखना है। जितना आप खींच सकते हैं खींचिए। ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, नले पड़े हैं उसके लिए भी अच्छा है, विटामिन डेफिशिएंसी है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम करना है। तो कम से कम 8 बार लेफ़्ट साइड और 8 बार राइट साइड वाले लेग को इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रहे। दूसरा, उसके बाद आपको दोनों पैर सीधा कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक पैर को इस तरह से अपने नाक के ऊपर अंगूठे को लगाना है, ठीक है। और जो गर्दन है, गर्दन को इस तरह नहीं उठाना है, नीचे रहेगा। सिर्फ आपका जो सिर, ये जो गर्दन है कितना उठ सकता है, हमें शोल्डर को नहीं उठाना है, ठीक है। और इस तरह से हमें नाक पे लगाना है, ठीक है। इस तरह से नाक पे लगना है, ठीक है। फिर दूसरे पैर को, ठीक है। मेरा प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ, मुझे जब आईबीएस था तो मैं डेली प्रैक्टिस करता था तो मेरा सारे आसन बहुत अच्छे से होते थे, लेकिन अभी जो है नहीं करता हूँ तो नहीं हो पाता है। बट आपको करना तो पड़ेगा, तभी ये तकलीफ़ जो है आपकी कम होगी और सही होगी, ठीक है। तो कम से कम 8 बार लेफ़्ट और 8 बार राइट, ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में उल्टा हो जाएंगे। उल्टा होने के बाद हमें हाथ इस तरह से रखना है और इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और एक पैर को हिप पे मारेंगे, फिर दूसरे वाले को मारेंगे, ऐसे अल्टरनेट जो है मारते रहेंगे, ठीक है। हमारा जो एड़ी है वो हमारे हिप के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस तरह से भाई
खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में क्या करना है हमें, ये ठीक है, इस तरह से हमारा जो ये है लेग इस तरह से रखना है। देखो इतना ज़्यादा आप नीचे जा सकते हो, आपको जाना है। और इस तरह से अगर चाहे तो आप सपोर्ट दोनों हाथों का नीचे लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन हमारे पेल्विक रीजन के लिए है, नले पड़े हैं उसके लिए है, ठीक है, नाभि जो खिसकी है उसके लिए है, बहुत ही बेहतरीन। जितना ज़्यादा ये स्पेस कम होगा उतना ही ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये कर लेना है, ठीक है। और फिर दोनों पैर को करना है, फिर दूसरे पैर को, सबसे पहले लेफ़्ट फिर राइट। ये देखो ये स्पेस जितना कम होगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कम से कम आपको 8 बार लेफ़्ट साइड और 8 बार राइट साइड ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में क्या करना है, देखो लेटने के बाद आपको नले तोड़ लेना है। नले कैसे तोड़ोगे, पैर को इस तरह से आप फंसाओगे और इस तरह से दूसरे पैर को मोड़ोगे और जो पंजा है, पंजा उसको खींचना है, पंजे को, ठीक है। इस तरह से हमने पंजे को खींच रखा है। 11 सेकंड पूरा होगा, फिर छोड़ देंगे, फिर हम दूसरे पैर को फंसाएंगे इस तरह से और फिर इस हाथ से इसको खींचना है, ठीक। पंजे को 11 सेकंड खींचना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो ये भी कम से कम 10 बार लेफ़्ट 10 बार राइट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों होने के बाद में आपको दोनों पैर मोड़ना है और सिर्फ और पंजे को, देखो सिर्फ पंजे को, ये देखो पंजे को खींचना है, सिर बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। 11 सेकंड तक खींच के रखना है। 11 सेकंड पूरा होते ही छोड़ देना है, ठीक है। वापस खींचो, देखो सिर्फ पंजे को खींचोगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और ये करने के बाद में आप जो है इसको दोनों पैर ऊपर को भी खींच सकते हो, उठा सकते हो। कैसे, ये नीचे रहेगा, हाथ पैर ऊपर, ठीक है, ऐसे। ये भी 10 बार आपने कर लिया, ठीक। उसके बाद सीधा हो जाइए। जितने भी आसन बता रहे हैं ये गिना हुआ जो कहते हैं ना सिलेक्टेड, वही मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे आसन आप IBS में ट्राई कर सकते हो, बट कमर से नीचे ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो वैसा आसन आपको IBS में करना है। कमर से ऊपर कोई भी ट्विस्टिंग, कोई भी खिंचाव IBS में नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट में गहरी श्वास लेना है हमें। 4 सेकंड चेस्ट में होल्ड करेंगे, 4 सेकंड नाभि को फुला के रखेंगे। उसके बाद मुंह खोलकर श्वास को छोड़ना है। देखो 4 सेकंड चेस्ट में, फिर 4 सेकंड पेट को फुलाना है। ध्यान लोअर एब्डोमेन पे होना चाहिए। उसके बाद 4 सेकंड पूरा होते ही मुंह खोल के हमें श्वास बाहर छोड़ देना है। वापस करिए, ये करने से आपका देखेंगे कि ब्रेन से लेकर नीचे पैर की उंगली तक आपके जितने भी नर्वस सिस्टम है सब एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में करने का फ़ायदा ये है कि बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये कम से कम आपको 5 मिनट करना है। सही बता रहा हूँ, आप करके देखो, फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि नहीं ये बहुत ही बेहतरीन जो बताया आपने, बहुत ही बेहतरीन बताया, ठीक है। ये करने के बाद में क्या करना है, आपको लास्टिक नाभि के ऊपर कर लेना है। जो भी है, अपने चड्डी पहन रखा है, लोअर पहन रखा है, नाभि के ऊपर कर लेना है और दोनों पैर को इस तरह से खींच लेना है, ऐसे, ठीक है। खींच लेना है, कम से कम 100 तक गिनना है। उसके बाद छोड़ देना है। दोनों पैर को छोड़ दिया हमने, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है।
उसके बाद में आराम से उठ जाना है, पानी पी लेना है, 10-20 मिनट के बाद में नाश्ता वगैरह कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा भी जो आसन मैंने आपको नहीं बताया वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये 2 आसन, लास्ट का 2 आसन करने से पहले क्या करना है, एक पैर को मोड़ना है और इसको खींचना है। ठीक, अपनी तरफ खींचना है, 11 सेकंड तक खींच के रखना है। उसके बाद पैर सीधा कर देना है, फिर दूसरे पैर को खींच के रखना है 11 सेकंड के लिए, फिर पैर सीधा कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये भी आप 5 मिनट कर सकते हो, 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट। उसके बाद जो मैंने 100 आसन आपको बताया वो कर लेना है, फिर दोनों पैर मोड़ के 100 तक गिन लेना है, फिर आराम से उठ के बैठ जाना है। ठीक है दोस्त, खाली इतना जो मैंने आपको बताया, इतना आप अच्छे ढंग से कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कि आप सच में बताओगे कि आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला है। ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। कोई दुनिया का आपको भी पता है कि डॉक्टर ने आपको मेंटल घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आप दवाई खाने गए, फिर गैस्ट्रो के पास गए, उसके बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाए, फिर जब उसने आपको मेंटल घोषित कर दिया फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद 2 साल 10 साल 8 साल दवाई खा लिया। उसके बाद जब दवाई पहली बात तो आप दवाई छोड़ नहीं पाओगे साइकेट्रिस्ट का, और जब छोड़ते हो तब आपको घबराहट होता है, बेचैनी होता है, नींद की समस्या वापस आ जाती है, बिल्कुल अजीब सा हरकत करने लगते हो, ऐसा लगता है कि आपको क्या हो जाएगा, फिर वापस आप दवाई शुरू कर देते हो।